सोचिए, सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई, कोचिंग और अपनी मेहनत पर भरोसा, और फिर अचानक सामने आती है एक खबर जो हर छात्र की दुनिया हिला दे। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी परीक्षा का पेपर बाहर आने का मामला चर्चा में है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये हुआ कैसे? कौन है इसके पीछे? मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन क्या वो अकेला था या इसके पीछे कहीं कोई बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व था? छात्रों का विरोध भी अब जोर पकड़ रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड में हजारों युवा एकजुट है, लेकिन क्यों? क्या उनकी मेहनत का न्याय अब तक नहीं हुआ है? क्यों युवा सीबीआई जांच की मांग कर रही है, और क्या ये जांच वास्तविक दोषियों तक पहुंच पाएगी? क्यों आयोग कह रहा है कि ये पेपर लीक नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे मामले भविष्य में कैसे रोके जा सकते हैं? तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं पेपर के बाहर आने की पूरी टाइमलाइन को। साथ ही जानेंगे कैसे जैमर्स होने के बावजूद पेपर बाहर आया। क्या ये आयोग की गलती है या फिर एक बहुत बड़ी साजिश? इस पेपर के बाहर आने के पीछे कौन, कब और कैसे जुड़ा हुआ है, आज के इस वीडियो में जानते हैं। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित परीक्षाओं में पेपर के बाहर निकलने की घटनाएं अब कोई नई बात नहीं है। ये समस्या वर्षों से चली आ रही है और हर बार युवाओं के भविष्य को प्रभावित करती रही है। उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में पिछले 5 सालों में कई बार पेपर लीक हुए हैं। 2012, 2016, 2021 और अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक बार फिर विवादों में घिर गया है। दरअसल 21 सितंबर को आयोग द्वारा स्नातक स्तर की विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। ये परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चलनी थी, लेकिन परीक्षा को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। कैंडिडेट्स का कहना है कि परीक्षा शुरू होने के महज आधे घंटे बाद यानी लगभग 11:30 बजे क्वेश्चन पेपर का एक सेट बाहर निकल गया और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस घटना के बाद कैंडिडेट्स में जबरदस्त आक्रोश है। उनका मानना है कि पेपर के बाहर निकलने जैसी घटनाएं मेहनत और भविष्य दोनों के साथ खिलवाड़ है। यही कारण है कि गुस्साई छात्र अब खुले तौर पर आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यहाँ 2.5-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर, और हमेशा कभी 0.25, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर से रहता हूँ सर। और सर हमें पता है कि हमारा जो दिनचर्या है वो कैसा है, हम कब खाना खाते हैं, कितना समय खाते हैं, वो हमें पता है सर। और हमें पता है कि कोचिंग में कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कौन नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जब लिस्ट निकलते तो कोई अनजान बच्चा आता है, तो कहीं ना कहीं यार गड़बड़ होती है। क्योंकि सर मैं भी एक आम लड़का हूँ। मैं जिस तरह से पंकज गौड़ जो लड़का है, उसने बोला कि भाई 15 लाख दो, तुम खाली छोड़ना, गोले अंदर बढ़ जाएंगे। तो मैं क्यों नहीं बोल रहा? इतना कॉन्फिडेंस क्यों है वो बंदा? क्योंकि अंदर उसकी कोई सेटिंग है। एक बंदा 45 में अंदर हो रहा है सर, एक 70 में बाहर हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस बंदे ने 70 के लिए मेहनत की, उसे पता है कि ईमानदारी क्या होती है। लाइब्रेरी में उसने आंखें फोड़ी है, ठीक है। 45 वाला सर मैं बोल रहा, मैं 6 महीने पेपर नहीं दूंगा, 45 तब भी ला दूंगा। और ये तो बोल रहे 15 लाख क्या दे दो यार, कोई भी कर्जा मांग लो। हमारा 1-1, 2-2 नंबर से पेपर रुके हुए हैं। वो हमारे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनका पॉइंट से नंबर रुका है, और अभी भी वो कभी लोअर के दे रहे हैं, कभी यहाँ दे रहे हैं, कभी यूकेएसएससी, कभी यूकेपीएससी पेपर देते जा रहे हैं। लेकिन अब जिस रेंज में वो हैं, अगर घोटाला नहीं होता तो वो क्या आगे नहीं आ पाते? एक मेहनत का आदमी का होता, वो अच्छा काम करता ना। जो हमेशा खून पसीने से जावा हो, वो कभी रिलैक्स में नहीं रह सकता। उसे वो क्यों प्रॉब्लम से जूझा हुआ आदमी है, उसे अपनी प्रॉब्लमों के बारे में पता है। 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं टीचिंग की एग्ज़ाम देता रहता हूँ। जैसे लास्ट आया तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर, वो भी कैंसिल हो गया। तो अभी उसका इंतज़ार करते करते भी पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं चल रहा उसका। मतलब पता ही नहीं है कब पेपर होगा, क्या है। तैयारी छोड़ दी मैंने, कुछ और ही तैयारी करने लगा हूँ। सीजीएल वगैरह, एसएससी वगैरह के लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इस बार विरोध प्रदर्शन की कमान उत्तराखंड बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चा ने संभाली है। इन संगठनों का कहना है कि लगातार हो रही गड़बड़ियों से युवाओं का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। बेरोजगार संघ ने मीडिया से बात करते हुए अपनी मांगे साफ की हैं। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के डेलीगेशन को वार्ता के लिए बुलाते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो डेलीगेशन जाता है वो अपनी मांगे रखता है, जिसमें सीबीआई जांच से लेकर पुनर्परीक्षा से लेकर, और जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर गलत मुकदमा हुआ था उसको वापस लेने से लेकर आयु सीमा या परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता को लेकर ये तमाम मांगे थी। इसके अलावा यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष गणेश सिंह मारतोलिया ने कहा कि ये पूर्ण पेपर लीक का मामला नहीं है। हालांकि प्रश्न पत्र के 3 पन्नों का लीक होना चिंता का विषय है।
यदि वे लीक हुए हैं तो ये संभव है कि उन्हें कहीं और ले जाया गया हो और किसी ने हल किया हो। अब इस घटना के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन क्या वो अकेला था या इसके पीछे कहीं कोई बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व था, इस पर तो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे ही। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एग्जाम सेंटर में जैमर्स के होने के बावजूद पेपर बाहर कैसे निकला। इस पर कॉलेज के प्रिंसिपल धर्मेंद्र चौहान इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताते हैं कि जहां 18 कक्षाओं में उम्मीदवार थे, वहीं केवल 15 में जैमर लगे हुए थे। दरअसल इस घटना में मुख्य आरोपी खालिद मलिक को बताया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस ने यूके SSSC परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी खालिद मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार खालिद 3 दिनों से फरार था। हालांकि पुलिस ने हरिद्वार के लक्सर इलाके से उसे गिरफ्तार किया और बाद में आगे की जांच के लिए देहरादून पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मलिक ने मेन गेट पर चेकिंग से बचने के लिए आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज के एग्जाम सेंटर की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसा। वो छिपाकर मोबाइल फोन लाया था, जिसमें उसने क्वेश्चन पेपर के 3 पेजेस की फोटो ली। पुलिस ने ये भी बताया कि मलिक फोटोज भेजने के लिए टॉयलेट के बहाने से हॉल से बाहर गया और तब उसने अपनी बहन को वो फोटोज भेजी। उसके बाद उसकी बहन ने वो फोटोज टिहरी में एक सहायक प्रोफेसर को भेजी। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शहर के रायपुर थाने में उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। वो बताते हैं कि जांच में पता चला है कि 11 बजे परीक्षा शुरू होने के बाद हरिद्वार के एक केंद्र से प्रश्न पत्र के 3 पन्नों की तस्वीरें लगभग 11:35 पर लीक हो गई थी। दोपहर 1:30 बजे तक स्क्रीनशॉट व्यापक रूप से प्रसारित हो गए थे। इसके बाद पुलिस को पता चला कि टिहरी गढ़वाल के एक कॉलेज के एक सहायक प्रोफेसर को ये 3 क्वेश्चन पेपर सबसे पहले CPWD के जूनियर इंजीनियर खालिद मलिक के फोन नंबर से अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर मिले थे। इस पूरे मामले में एक और नाम हाकम सिंह का भी आया, जो उत्तराखंड में पेपर लीक के लिए कुख्यात है। हाकम सिंह पहले 2012, 2021 और 2022 में भी पेपर लीक के मामलों में पकड़े गए थे। जब यूके SSSC पेपर लीक घोटाले का भांडाफोड़ 2022 में हुआ था, तब इसके मास्टरमाइंड हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सितंबर 2023 से वो जमानत पर बाहर है और अब 21 सितंबर को हुई यूके SSSC परीक्षा में नकल कराने की कोशिश के आरोप में फिर से पुलिस ने हाकम सिंह और उसके साथी पंकज गौड़ को 12 से 15 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का झांसा देकर कथित तौर पर परीक्षा देने वाले युवाओं को लुभाने के आरोप में गिरफ्तार किया। पंकज गौड़ ने पूछताछ में बताया कि वो हाकम सिंह के संपर्क में था और फिर छात्रों से 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा पास कराने का वादा करता था। पुलिस के पास उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। पहली बात तो मांग है कि CBI जांच होनी चाहिए। मैं चाहता हूं, मैं भी क्या, हर व्यक्ति चाहता है अगर CBI जांच हो जाए तो एक से एक जो भी वहां भ्रष्ट अधिकारी बैठा है उनको सलाखे के पीछे कोई नहीं बचाने से रोक सकता है। तो हम चाहते हैं कि CBI जांच हो और ये भी चाहता हूं कि जो 21 सितंबर को जो पेपर हुआ है वीडियो पटवारी का, ये दोबारा से होना चाहिए। अगर सरकार जो चीज़ जहाँ पे उसको गलत लग रहा है उसको वहाँ पे उसी समय ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके सरकार उसको फॉलो करे। जैसे अभी ये है कि आज का युवा क्यों रोड पे सड़कों पे उतरा है, जब उसको लगा कि गलत हुआ उसके साथ, तभी तो सड़कों पे उतरा है। किसी मंत्री का बेटा आपने सड़कों पे उतरते हुए देखा? नहीं देखा होगा। किसी मंत्री का बेटा आपको महलों में राज कर रहा है, कोई मंत्री का बेटा तो सरकारी तैयारी, जो तैयारी कर रहा है वो गरीब का बच्चा होगा, जो तैयारी कर रहा होगा मिडिल लेवल का बच्चा होगा, अपर लेवल वाला कोई नहीं होगा तैयारी कर रहा होगा। जो गरीब का बच्चा होगा वो यहाँ पे तैयारी कर रहा है, कैसे दिन रात वो लाइब्रेरी में जाके तैयारी कर रहा है। इस चीज़ को वो नहीं समझ सकते ना, जो इस फेज से गुजर रहा है वही समझ सकता है इस चीज़ का दर्द। तो इसलिए ऐसा करना पड़ेगा, सरकार को सख्त से सख्त जो सख्त नकल विरोधी कानून लेके आई है उसको जो फॉलो कर रही है, उसमें जो भी लोग हैं उनको वो करो, कहते हैं कि जेल में डाला जाए और उसके साथ जो भी पनिशमेंट हो और जो भी दंड उसमें देने की न्याय व्यवस्था है वो सब चीज़ की जाए। और मेन चीज़ ये है कि जो लोग इसके पीछे जो कठपुतली जुड़ी हुई है, भले वो मंत्री हो, भले वो नेता हो, भले वो शासन का कोई अधिकारी हो, सबकी जांच होनी चाहिए और सबको एक बार सबकी जांच होके पता चलना चाहिए कि लोगों के सामने लाया जाए कि वो कौन आया आखिर में। जो 3 पेपर बाहर आए हैं ये खुद मर्तुला जी ने एक्सेप्ट किया है और मेरी तरफ से ये कहीं ना कहीं अपनी ये पेपर की प्रवेशिका लीक हुआ है। और ये अगर प्रवेशिका कैसे बाहर आया और किस माध्यम से, कैमरे के माध्यम से आया, फोटो के माध्यम से आया, कैसे आया, तो प्रवेशिका लीक हुई है तो दोबारा पेपर होना चाहिए। और रही बात ये 15 लाख और 12 लाख का खेल, ये मुझे कहीं ना कहीं ये होता है कि ये लगता है कि ये सप्लाई ऊपर लेवल तक मर्तुला जी तक ये धनराशि पहुँच रही होगी तब ये पेपर लीक हो रहा है। अब हम लोगों को इसको रोकने के लिए यही करना पड़ेगा, हमको आगे आना पड़ेगा और इनको समझाना पड़ेगा तुम्हारा काम क्या है, अपना काम करो, तुम्हारे पैसे हम देते हैं, तुम हमको पैसे नहीं दे रहे हो, हम तुमको पैसे दे रहे हैं हर चीज़ के, तो हम मालिक हैं, तुम गुलाम हो। सरकारी नौकर बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं।
छात्रों की शिकायतों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोग परीक्षा प्रणाली को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और चेतावनी दी कि नकल माफिया को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के नकल रोधी कानून और नकल माफियाओं पर उसके प्रभाव पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पार्टी पेपर लीक के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बना रही है और ये भी आरोप लगाया कि सरकार हाकम सिंह से अपने संबंधों को छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसे अतीत में कई पेपर लीक में शामिल होने के बावजूद जमानत मिल गई थी। उनका कहना है कि हाकम सिंह को इतनी आसानी से जमानत कैसे मिल जाती है। उसने राज्य के हजारों युवाओं के जीवन और सपनों को बर्बाद कर दिया है। ये भाजपा सरकार का दोहरा चेहरा दिखाता है, जो युवाओं के प्रति सहानुभूति तो दिखाती है, लेकिन नकल माफियाओं को जेल से बाहर निकालने में मदद भी करती है। पेपर लीक की ये समस्या सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल बन चुकी है। इससे छात्रों में निराशा और गुस्सा बढ़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कहना है कि सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और माफिया नेटवर्क को समाप्त करने के लिए तत्काल निर्णय लेने की जरूरत है। उत्तराखंड के युवाओं की मांग है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून और पूरी तरह निगरानी रखी जाए। युवाओं का कहना है कि अगर सरकार और संबंधित अधिकारी समय रहते इस समस्या पर कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां परीक्षा और मेहनत पर विश्वास खो देंगी। यही कारण है कि उत्तराखंड में छात्रों के आंदोलन को न केवल न्याय की जरूरत है, बल्कि ये राज्य की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य के लिए भी एक चेतावनी है।